गुड इवनिंग बच्चों लास्ट क्लास में हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीखना स्टार्ट कर दिया था। नंबर्स बनाने वाले क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिए थे। नंबर में कौन को सिखाए थे? किसी पर्टिकुलर नंबर से ग्रेटर कितने नंबर होंगे, स्मॉलर कितने होंगे, किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल वाले नंबर कितने बनेंगे, 2, 3, 5, 4, 6 और एक किन्हीं भी दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से बना हुआ जो नंबर होगा उनसे डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन मैंने आपको बच्चों करा दिए थे। आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराने वाला हूं नंबर्स बनाने से रिलेटेड ही। उसमें होता है सीरियल नंबर फाइंड करना। 2023 में ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए सीरियल नंबर फाइंड करने वाले। पहले मैं प्रॉपर आपको उसका कंसेप्ट सिखाऊंगा, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने सिखाऊंगा और फिर अपने वाला शानदार मेथड बच्चों सिखाऊंगा। तो आइए समझते हैं सीरियल नंबर का बेसिकली मीनिंग क्या है। पहले तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन मिलेगा कैसे आपको। देखो इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, वही मैंने आपके लिए लिखा है। कहा है 5 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 5, 7 with repetition and are written in descending order with serial numbers. Then the serial number of 35337। तो इस नंबर का आपको सीरियल नंबर बताना है। जैसे बच्चों इसमें यहां लिखा है डिसेंडिंग, कई बार डिसेंडिंग लिखा आएगा, कई बार असेंडिंग आएगा, दोनों लिखे आ सकते हैं। दोनों के सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ी देर बात करते हैं, पहले बेसिक मीनिंग आपको समझाता हूं। जैसे देखिए बच्चों, आपको कहा गया है कि आपको ना 2 डिजिट नंबर बनाना है। क्या कहा गया है? 2 डिजिट नंबर आपको बनाना है। और कौन से डिजिट्स यूज करने हैं? 1 और 2 डिजिट यूज करने हैं और रिपीटेशन अलाउड है। जैसे कि इसमें 5 डिजिट लिखे हुए हैं और यहाँ 5 डिजिट गिवन है। मैंने 2 डिजिट का नंबर बनाना है और 2 डिजिट गिवन है। तो बेटा नंबर्स कैसे कैसे बनेंगे? सबसे पहले आएगा 1 1, फिर आएगा 1 2, फिर आएगा 2 1, फिर आएगा 2 2। ये कौन सा ऑर्डर में लिखा है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। डिसेंडिंग में कहेंगे तो पहले 2 2, फिर 2 1, फिर 1 2, फिर 1 1, ऐसे बच्चों आएगा। अब जैसे इसमें मुझे इसका देखना है 21 का सीरियल नंबर क्या होगा? यदि असेंडिंग ऑर्डर में कहता है तो कितना होगा? 1 2 3। सीरियल नंबर कौन से नंबर पे आएगा? तो 21 का सीरियल नंबर 3 होगा यदि असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। और डिसेंडिंग में पूछा जाए तो फिर कितना होगा? फिर 2 होगा बच्चों। क्लियर बात समझ में आए? तो या तो आप ये दोनों अलग अलग मेथड सीख सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग का, या तो कोई एक मेथड सीख के उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा इसमें टोटल कितने नंबर्स बने हैं? टोटल नंबर्स बने हैं 4। और असेंडिंग ऑर्डर में जब जा रहे थे तो इसका सीरियल नंबर कितना आ रहा था? 3 आ रहा था। डिसेंडिंग में कितना आ रहा था? 2 आ रहा था। तो यदि आप ये वाला निकाल पाए तो वो आप अपने आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जितने भी टोटल नंबर्स हैं उसमें 1 ऐड कर दीजिए और फिर असेंडिंग वाले का जो सीरियल नंबर आ रहा है उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका मिल जाएगा डिसेंडिंग वाले में सीरियल नंबर क्या आने वाला है भाई। तो थोड़ा सा मीनिंग आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल से बताता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। इस बार मैं क्या करता हूं, नंबर थोड़ा सा बड़ा लेता हूं और 3 डिजिट बनाते हैं। इस बार मैंने 3 डिजिट का बनाना है जी। डिजिट्स आपके ले लेते हैं 1 2 और 3। देखिएगा कैसे बनेंगे। सबसे पहले बच्चों इसमें कौन से वो आएंगे? 1 से स्टार्ट होने वाले। अब देखो इससे टोटल ना 27 नंबर बनने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर में लिख दूं यहाँ जिसका मुझे सीरियल नंबर चाहिए। मान लीजिए मुझे चाहिए 2 3 1 का सीरियल नंबर बताने कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों नंबर्स आएंगे 1 से स्टार्ट होने वाले, फिर आएंगे 2 से स्टार्ट होने वाले, फिर आएंगे 3 से स्टार्ट होने वाले। और मैं असेंडिंग मान के भी आपको बता रहा हूं, डिसेंडिंग से बताऊंगा। तो पहले 1 से स्टार्ट होने वाले ऐसे कहेंगे नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1 से स्टार्ट होने वाले कितने आएंगे बच्चों? देखो आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है और फर्स्ट प्लेस पे कितना रखना है? 1 रखा है। रिपीटेशन अलाउड है तो इसको फिल करने के 3 वेज, इसको फिल करने के 3 वेज। तो 3 × 3 9, 3 × 3 हुआ बच्चों 9। सो 1 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर्स बनेंगे वो 9 बनेंगे। उसके बाद किसका नंबर आएगा? 2 का। 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स बच्चों जो ये वाला मेरा नंबर है ये भी 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 से स्टार्ट होने वालों में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 2 1 से स्टार्ट होने वाले। और 2 1 से स्टार्ट होने वाले कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, क्योंकि यहां आपने 2 रखा, यहां आपने 1 रखा, तो नेक्स्ट के लिए कितने बचे? 3 वेज बचे। वहां या तो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, या तो आप 3 रखेंगे। उसके बाद बच्चों आएगा 2 2 से स्टार्ट होने वाले। 2 2 से स्टार्ट होने वाले भी होंगे बच्चों 3। उसके बाद आएंगे 2 3 से स्टार्ट होने वाले
और 2 3 से स्टार्ट होने वाला सबसे पहला जो नंबर होगा वो 2 3 1 होगा, तो ये आ गया 1। इन सबको आप ऐड कर दीजिए, देखो कितना आ रहा है 9 3 12, 12 और 4 16, तो इसका सीरियल नंबर कितना आ गया है 16 आ गया। 231 का सीरियल नंबर 16 आ गया यदि मैं असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूं, असेंडिंग ऑर्डर में। अब यदि डिसेंडिंग में जाएंगे तो कैसे निकाल सकते हैं वो आपको बता रहा हूं। डिसेंडिंग का दो तरीके बताऊंगा आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि हम जा रहे हैं, एक तरीका तो क्या है, आप टोटल नंबर्स काउंट कर लो कितने बनेंगे भाई। इन 3 डिजिट से 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, 27 बनेंगे। हर प्लेस को फिल करने के 3 वेज होंगे, रिपीटेशन अलाउड है, तो 27 बचेंगे। उसमें प्लस कर लीजिएगा आप 1, प्लस 1 कर दो और फिर वो माइनस कर दो जो असेंडिंग वाले से आया था, माइनस कर दे दो, कितना आ गया 12 आ गया बच्चों। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। असेंडिंग वाले का निकाला, फिर टोटल में +1 करके माइनस कर दिया उसको, तो डिसेंडिंग वाला आ जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अब डायरेक्टली डिसेंडिंग वाला फाइंड कर सकते हैं। डिसेंडिंग वाले में क्या होगा, आपको उल्टे से चलना है। तो उल्टे से चलना है तो सबसे पहले कौन से नंबर्स आएंगे, जो 3 से स्टार्ट होने वाले। तो स्टार्ट जो होंगे बच्चों कहां से, 3 से स्टार्ट होने वाले होंगे, वो कितने आएंगे, वो आएंगे बच्चों 9। और फिर कौन से आएंगे, 2 से स्टार्ट होने वाले। और 2 में हम डिसेंडिंग में जा रहे हैं तो सबसे पहले आएंगे 2 3 वाले, 2 3 वाले। ये भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए 1 2 ही होंगे, लिख लेता हूं। सबसे पहले आएगा 2 3 3, फिर आएगा 2 3 1 और सॉरी 2 3 2, और फिर आएगा 2 3 1। ऐसे बच्चों आएंगे। तो कितने आ गए 1 2 3, और यहां कितने आ गए थे 9, और 9 + 3 कितना हो गया 12। तो ऐसे भी क्या आ गया बच्चों 12 आ गया है। तो उम्मीद है आपको बेसिक समझ में आ गया हो किस तरीके से हमें फाइंड करने। ये नॉर्मल मेथड है, इसके बाद एक स्पेशल मेथड भी है हमारा, उसको भी आपको बताऊंगा। उससे तो सेकंड्स में हो जाना है, सेकंड्स में। अब हम आ चुके हैं बच्चों कहां, ये वाले क्वेश्चन पे जो इस ईयर पूछा गया है 2023 में बच्चों जो क्वेश्चन पूछा गया है। अब उस क्वेश्चन की बारी आ गई है। एक बार आप भी देखिए सॉल्व करके, मेथड तो आपको सिखा ही दिया है। इसमें क्या कहा जी, ये डिजिट है मेरे पास 1 2 3 5 7, और सीरियल नंबर बताना है 3 5 3 3 7 का बच्चों, और डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो सबसे पहले आप क्या लिखने वाले हैं, नंबर्स स्टार्टिंग विथ 7। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जब चलते हैं तो जो बड़े वाले, इससे बड़े वाले हैं उनको पहले निकालते हैं। असेंडिंग में चलेंगे तो पहले इससे छोटे वाले निकालेंगे। तो 7 से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे बच्चों, नंबर बनाना है मुझे 5 डिजिट का, 5 डिजिट का। यहां तो आपने 7 पुट कर दिया, उसका 1 वे हो गया है। बाकी सभी प्लेसेस को फिल करने कितने कितने वेज होंगे बच्चों, 5 5 वेज होंगे। तो इसके लिए 5, इसके लिए 5, इसके लिए 5, इसके लिए 5, तो कितना बन गया ये 625 बच्चों बन गया है। तो 7 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स बनेंगे 625। सिमिलरली 5 से स्टार्ट होने वाले भी कितने बनेंगे, 625 ही बचेंगे बच्चों। 7 से 625, 5 से भी 625, इसके बाद कौन आया, 7 आ गया, 5 आ गया, इसके बाद 3 का नंबर आ गया बच्चों। अब बच्चों नंबर आ गया 3 का। अब देखिएगा ये मेरा जो नंबर है ये भी तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो जब भी ये नंबर उससे मैच कर जाए तो नेक्स्ट वाला नंबर देखना है। 3 वालों में सबसे पहले आएंगे 3 7 से स्टार्ट होने वाले। 3 7 वाले कितने आएंगे, अब 2 प्लेस फिक्स हो चुके हैं, तो बाकी बचे हैं 3 प्लेस, तो 5 × 5 × 5 125। इसके बाद बच्चों कौन से आएंगे, 3 और फिर 5 वाले। लेकिन ये वाला मेरा नंबर भी कहां से शुरू हो रहा है, 3 5 से ही हो रहा है, तो 3 5 फिक्स हो गया। अब नेक्स्ट वाला फिक्स करूंगा 7, 3 5 7 से स्टार्ट होने वाले। अब देखो भैया 3 प्लेस फिक्स हो चुके हैं, बचे कितने 2, तो 2 को फिल करने के 5 × 5 मीन्स 25। अब बच्चों क्या आएगा, 7 से कम करो तो यहां आ गया है 5। 3 5 5 से कितने बनने वाले, सेम 25 बनेंगे। उसके बाद बच्चों 3 5 5 के बाद कौन आएगा, 3 आएगा, लेकिन 3 उससे मैच कर चुका है। तो अब नेक्स्ट नंबर देखूंगा, और नेक्स्ट कहां से शुरू करना है, 7 से। अब मेरे बच्चों 4 फिक्स हो गए, तो बचा एक ही है, तो उसको फिल करने के 5 एज। उसके बाद बच्चों आएगा 3 5 3 5, ये भी आएंगे 5, फिर आएगा 3 5 3 5 के आगे फिर कौन आया, 3 आ गया। अच्छा हाँ 3 आ गया, बिल्कुल बढ़िया।
और अब ये सारे मैच कर गए तो नेक्स्ट वाला देखा, और उधर सबसे पहले कौन आएगा, 7 वाला ही आएगा, और वो तो कौन है, वो यही है, इसी का मुझे निकालना है। तो बस अब इन सबको आपको कर देना है ऐड करना बहुत आसान है। आइए ऐड कर लेते हैं, 1250 ये बन गया है, और ये कितना बन जाए, इन दोनों को ऐड कर देता हूं। ये बन गया बच्चों 150, और ये बन गया है 30, और ये बन गया है बच्चों 6। इन सबको आप ऐड कर देंगे तो ये याद आ जाएगा 1496 बच्चों आ जाएगा। ये बच्चों ऐड करके आ जाने वाला है 1436 भाई, है ना। इन दोनों को देखो ऐड कर लूंगा, ये बन जाएगा ये 05, हाँ शायद 1400, सही ना, 1400, हाँ, और ये आ गया 36, तो 1436 बच्चों आ जाएगा इसका सीरियल नंबर। बच्चों मैंने नॉर्मल मेथड आपको सिखा दिया है सीरियल नंबर फाइंड करने का, अब चमत्कारिक मेथड देखिएगा कैसे सेकंड्स में उस मेथड से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे बच्चों। इसमें करना क्या है बच्चों, ये नंबर मैं यहां एक बार लिख देता हूं आपको सामने, 35337, ये डिजिट भी एक बार यहीं पास को रख लो, 1 2 3 5 7 ये डिजिट्स हैं हमारे। ध्यान से समझ लिया कैसे करना है जी। दो टाइप के सवाल होते हैं, एक डिसेंडिंग वाले और एक असेंडिंग वाले, दोनों में हल्का सा ही फर्क है, एक ही जैसे करना है। पहले काउंट कर लो कितना है जी, 1 2 3 4 5, ये टोटल है बच्चों 5, माइनस कर दो 1, कितना हो गया 4। अब ये डिजिट काउंट कर लो कितनी है, ये है 5। तो सबसे पहले आपको लिखना है 5 की पावर 4। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 5 कहां से आया, ये नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ये वाली, ये 5, ये 4 कहां से आया, टोटल ये जितने डिजिट का नंबर था उससे -1 करके आया, 5 की पावर 4। फिर लिखना है 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 1। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, यहां ये जो मेरा नंबर लिखा हुआ है 3, आप इससे देखिएगा 3 से बड़े कितने डिजिट हैं, यहां से देखना, वहां नहीं देखना, यहां 3 से बड़े कितने डिजिट हैं, इसमें 3 से बड़े हैं 2 डिजिट, तो यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है तो इससे बड़े नंबर देखने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो तो इससे छोटे नंबर देखने होते हैं, प्लस। अब देखो नेक्स्ट कौन आ रहा है बच्चों, 5 से बड़े कितने होते हैं 1, फिर नेक्स्ट कौन आ रहा है 3 से बड़े कितने हैं 2, फिर आ रहा है 3, उससे बड़े कितने हैं 2, फिर आ रहा है बच्चों 7 से बड़ा तो कोई है ही नहीं अपने पास, और वो हो गया 0 बच्चों। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, 625 इंटू 2 1250, 125 प्लस 50 प्लस 10 और प्लस 1, ये आ गया जी 1436। ये वापस से आगे देखो वही वाला आंसर, इस मेथड को याद कर लीजिए, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मेरे बच्चे अभी 2023 में पूछा गया है, सीरियल नंबर वाला है, बहुत बेहतरीन सवाल है, इस बार आ जाए तो छोड़ना मत बच्चों। का है 5 डिजिट नंबर ही आपको बनाना है, 5 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स थोड़े चेंज हैं, 0 2 3 4 7 9 विद रिपीटेशन एंड आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर है इस बार, लास्ट क्वेश्चन में डिसेंडिंग था, इस बार असेंडिंग है, और आपको सीरियल नंबर बताना है किसका, 42923 का। शॉर्टकट तरीका सिखा दी, अब तो उसी से करूंगा। तो देखिए तरीका क्या कहता है, पहले कहता है ये जो मेरे सारे डिजिट हैं इनको देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर यहां देख लो ये मेरा जो नंबर है इसको तो यहां लिख लेता हूं लाके ना, ये मेरा नंबर है, इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें है 5 डिजिट्स। तो जितने यहां डिजिट्स हैं वो आपको बेस में लिखना है, जितने यहां डिजिट्स हैं वो बेस में लिखना है, और जितने यहां डिजिट हैं उससे -1 करना है और वहां से पावर स्टार्ट करनी है। तो यहां टोटल 5 है, -1 कर दो तो 4 आ गया, तो 6 की पावर 4 से स्टार्ट करना है। वापस ध्यान से समझ लो, ये 6 कहां से आया, टोटल नंबर ऑफ डिजिट जितने आपको गिवन थे। ये 4 कैसे आया, ये जो मेरा नंबर था जिसका मुझे सीरियल नंबर निकालना है उसके जितने डिजिट हैं उससे 1 माइनस करके आया। तो 6 की पावर 4 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट 6 की पावर 3, 6 की पावर 2, 6 की पावर 1, 6 की पावर 0 प्लस 1। अब मेरे बच्चों यहां देखिएगा नंबर क्या है 4 से छोटे कितने होंगे, असेंडिंग लिखा हो तो छोटे देखने, डिसेंडिंग लिखा हो तो बड़े देखने हैं। 4 से छोटे कितने हैं, 1 2 3, 3 यहां 4 से छोटे हैं, 0 2 और 3। लेकिन ये मेरा फर्स्ट वाला पोजीशन है, फर्स्ट वाले पोजीशन पे 0 रख नहीं सकते, इसलिए कौन कौन बचे हैं, 2 और 3, तो कितने बचे 2। तो यहां एक नई बात आपने क्या सीख ली, फर्स्ट वाले पे आपको 0 को काउंट नहीं करना है। प्लस
यहां देखो कितना आ गया, अब 2 है, 2 से छोटा कितना है, एक ही है, 2 से छोटा 0, तो 1 वे। ये 9 है, 9 से छोटे कितने हैं, 9 से छोटे हैं 5, 2 से छोटा फिर 1, 3 से छोटे हो जाएंगे बच्चों 2। अब बस सबको सॉल्व कर लेता हूं, ये आ गया 2 × 1 296 प्लस 216, ये हो जाएगा 180, 36 × 5 ये प्लस 6, ये बन जाएगा बच्चों 2 और प्लस 1 3, और इन सबको बच्चों आप कर देंगे ऐड, और ऐड करके कितना आ जाता होगा अभी, शायद ये 2997 बच्चों आ जाएगा, 2997 आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब बच्चों मैं क्वेश्चन वैसे करा रहा हूं जिनमें कुछ डिजिट सेम आ जाते हैं, कुछ डिजिट सेम आ जाते हैं, उनको अरेंज करने के लिए हम लोगों ने पता होता है बच्चों, जैसे यदि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स, वेल नोन फॉर्मूला सबको आता ही होगा, और उनमें से R या P लिख देता हूं, P लिखा रहता है अक्सर बुक्स में, P सेम है और Q सेम है, मतलब P एक तरीके के हैं और Q दूसरे तरीके के हैं, तो इनको अरेंज करने के जो वेज होते हैं n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल बच्चे होता है। ऐसे हम लोग याद कर लेते हैं, जितने सेम होते हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 2 2 ऐसे है, तो इसको अरेंज करने के वेज कितने होंगे भाई, टोटल 3 है, 3 फैक्टोरियल, उनमें से 2 सेम है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बच्चों। तो यही कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ऐसे कई सारे भी आएंगे आगे क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है द नंबर ऑफ 7 डिजिट ओड नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द 7 डिजिट्स। ये डिजिट्स आपको गिवन है, ये सारी 7 डिजिट आपको यूज करके कितने नंबर बनेंगे सिर्फ ये बताना है। अभी पूछा गया था, ये वाला सवाल बेहद ही आसान है बच्चों। ये डिजिट कितनी है, 7 है, और सारी आपको यूज करनी है। इसका मतलब ये है जो डिजिट जितनी बार गिवन है उसको उतनी बार ही यूज करना है। मैंने 2 आपको 3 टाइम्स गिवन है तो 3 टाइम्स ही यूज करना है, 3 आपको 2 टाइम्स गिवन है तो उसको 2 टाइम ही यूज करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लेसेस मुझे फिल करने हैं। अब बच्चों यहां लास्ट प्लेस मुझे बनाना कैसा है, ओड नंबर बनाना है, तो लास्ट प्लेस पे ओड डिजिट रखना पड़ेगा। ओड डिजिट कितने हैं, 1 2 3 और 4, टोटल है ये बच्चों 4। जब भी ऐसे कुछ सेम वाले आते हैं ना बच्चों, पहले सबको अलग अलग मान के सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद जितने सेम है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितने आगे भी, इसको फिल करने के आगे 4 वेज। आगे देखो कितने प्लेसेस बचे हैं, 3 और 3 6 बचे हैं, और बाकी डिजिट भी कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। तो उनको अरेंज करने के वेज हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल। अभी डिवाइड किससे करना है, जितने सेम है। सेम कितने थे मेरे पास, 3 टाइम्स 2 है तो 3 फैक्टोरियल, 2 टाइम्स 3 है तो 2 फैक्टोरियल। अब इसको कर देंगे बच्चों हम लोग सॉल्व। बच्चों 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल मतलब 720, ये 4 और ये होता है 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 2 हो गया 12, 12 से इसको मैंने काटा तो आ गया 60, 60 इंटू 4 आ गया 240। तो बच्चों आंसर आ गया है 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इसमें कहा है द नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर दिस सो दैट द इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। इवन डिजिट्स को इवन प्लेसेस पे रखना है और बाकी बचे हुए को ऑड प्लेसेस पे रखना है। 9 डिजिट का नंबर आपको बनाना है। तो बच्चों इसमें जो पहली पोजीशन होगी वो ऑड होगी, ऑड को ऐसे लिख देता हूं, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर ये पोजीशन आ गया बच्चों ऑड। तो ये वाली ऑड पोजीशन है और ये वाली इवन पोजीशन है बच्चों। अब वो कह रहा है ओड वाली डिजिट को देख लेता हूं एक बार, इवन वाली डिजिट को इवन प्लेसेस पे रखना है। इवन डिजिट देखो यहां कौन कौन है, 2 4 2 4 है ना, एक 2 एक 4 फिर एक 2 एक 4, तो 4 हमारे पास इवन डिजिट हैं और इवन प्लेसेस भी कितने हैं, इवन प्लेसेस भी 4 हैं। तो बच्चों ये जो इवन वाली डिजिट हैं इनको इवन प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अरे टोटल 4 डिजिट हैं, उनमें से 2 एक जैसी हैं और 2 एक जैसी हैं। इसको यदि सॉल्व कर लिया जाए तो ये आ जाएगा बच्चों 6। अब जो ओड वाली डिजिट्स हैं, ओड डिजिट कितनी रहेगी भी, हम ओड डिजिट रहेगी हैं 5, देख लो 1 3 1 3 1, हाँ टोटल 5 हैं।
एक बार यहाँ को लिख लो उनको भी 1 3 1 3 1। हाँ ये है टोटल बच्चों 5 और ओड प्लेसेस भी कितने हैं, ओड प्लेसेस भी हैं 5। तो अरेंज करने के वेज 5 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें देखो 3 टाइम्स 1 है सो अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2 टाइम्स 3 है सो अपॉन 2 फैक्टोरियल और इसका वैल्यू आ जाएगा 10। तो टोटल नंबर बनेंगे कितने बच्चों 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 कितना हुआ बच्चों 60। तो आंसर आ जाएगा 60 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये एक वर्ड बनाने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से ये होते हैं। द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एसोसिएशन सो दैट वोवल्स अकर टुगेदर। वोवल्स को एक साथ रखना है, इसमें हमने सीखा होता है जब कुछ चीजें एक साथ रखनी होती है तो उनको 1 यूनिट काउंट करते हैं बच्चों। पहले वोवल्स को मैं देख लेता हूं कौन कौन है, ए आई ओ, ये सारे बच्चों वोवल्स हैं। कितने आ गए 2 4 6, हाँ 6 वोवल्स हैं। बाकी क्या बचे एस 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 एन टी एन, 2 4 6 7, कोई रह तो नहीं गया भाई कोई और, हाँ यही बचे हैं, ये टोटल वही हैं। अब इन वोवल्स को रखना है एक साथ, तो जिसको एक साथ रखना होता है उसको क्या काउंट करते हैं 1 उसको मान लेते हैं। तो इसको आप मान लीजिएगा 1, क्योंकि ये जहां भी जाएंगे सब साथ साथ ही जाने वाले, तो इसको 1 काउंट करना है। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए हैं 8। तो उनको अरेंज करने के वे जो आएंगे बच्चों 8 फैक्टोरियल। अब इन 8 में देखो कितने सेम है, 4 टाइम्स s है सो अपॉन 4 फैक्टोरियल, 2 टाइम्स n है सो अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब मेरे बच्चों ये जो वोवल्स हैं जो इनको आपने एक साथ रखा था वो आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं ना, आपस में अरेंज होंगे, तो इनको आपस में अरेंज करें कितने वे, ये टोटल है बच्चों 6 और 6 में से 1 2 3 टाइम्स a है और 2 टाइम्स i है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, वैल्यू सबके पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये 50400 बच्चों आ जाएगा। एक और बच्चों इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आइए आपको कराता हूं, इससे बहुत जेईई मेंस में क्वेश्चन अक्सर हर साल पूछा ही पूछा जाता है। ये है रैंक इन डिक्शनरी, आपने पढ़ा होगा स्कूल में रैंक इन डिक्शनरी बच्चों फाइंड करना। तो मैं तो इसका आपको एक बार नॉर्मल तरीका भी बताऊंगा कैसे फाइंड करते हैं, फिर डायरेक्ट आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन तो शॉर्टकट तरीके से बच्चों हो ही जाते हैं। तो वही क्वेश्चन लेता हूं जो इस साल 2023 में बच्चों पूछा गया, तो उसी को सॉल्व कराता हूं। कहा द लेटर्स ऑफ वर्ड OUGHT आर रिटन इन ऑल पॉसिबल वेज एंड दीज वर्ड्स आर अरेंज्ड एज इन ए डिक्शनरी इन ए सीरीज, देन द सीरियल नंबर। अब देखो इस साल ये नया वर्ड यूज करा सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर कहीं या रैंक कहीं दोनों का मीनिंग सेम ही होता है बच्चों ऑफ द वर्ड, और वर्ड है हमारा TOUGH, टफ। टफ का रैंक बच्चों फाइंड करना है। तो पहले तो बच्चों आपको नॉर्मल तरीका याद दिलाता हूं कैसे क्या करते थे, फिर इसका शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। यहां लिख लेते हैं TOUGH, ये हमारा वर्ड है। तो अल्फाबेटिकली बताओ सबसे पहले कौन आएगा भी इन सब में, शायद G आएगा, G सबसे पहले आएगा, G के बाद आएगा H, और फिर लग रहा है O आएगा, और O के बाद शायद T आएगा, और T के बाद बचा ही कौन है U। ये आ गए 2 4 और 1 5, 2 4 1 5, हाँ ये सब आ गए। तो देखिएगा मुझे पता करना है जो मेरा वर्ड टफ है ये कौन से नंबर पे आने वाला है। तो पहले नॉर्मल मेथड आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या आएंगे, वर्ड्स आएंगे जो G से स्टार्ट होंगे, वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी से स्टार्ट होने वाले कितने आएंगे बच्चों, जी तो फिक्स हो गया है, आगे बचे हैं 1 2 3 4, और 4 को अरेंज करने के वेज होते हैं 4 फैक्टोरियल मीन्स 24। जी के बाद बच्चों कौन आएगा, एच से स्टार्ट होने वाले आएंगे 4 फैक्टोरियल मीन्स 24, फिर आएगा बच्चों ओ से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल मीन्स 24 बच्चों। उसके बाद बच्चों नंबर आएगा टी का, लेकिन ये वाला मेरा वर्ड टी से ही स्टार्ट हो रहा है, तो जब ये वाला इससे मैच कर जाता है तो इसको फिक्स कर देते हैं, नेक्स्ट वाला लेते हैं। तो टी के बाद जी, टी जी वाले 2 बच्चों फिक्स हो गए, तो बाकी बचा 3 फैक्टोरियल मीन्स 6। उसके बाद बच्चों क्या आएगा, टी जी आ गया, टी जी के बाद आएगा टी एच वाले भी आएंगे 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 बच्चों, और एच के बाद कौन आएगा, ओ, तो ये आ गया टी ओ, लेकिन टी ओ तो इस वर्ड में है ही, तो अब नेक्स्ट फिक्स होगा टी ओ जी, ये अब बचेंगे 2 फैक्टोरियल।
3 तो फिक्स हो चुके हैं, 2 ही आगे नंबर बचे हैं, प्लेस बचे हैं, तो उनको अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल मतलब 2 तरीके होंगे। फिर आएगा TOH, इसके भी आएंगे 2 फैक्टोरियल मीन्स 2। फिर आएगा TO और H आ चुका है, तो H के बाद कौन बचा, U ही आ गया, U, T और U, ये तो यहीं से फिक्स कर गया। तो फिर कौन आएगा, G भी यहीं आ गया है, तो फिर आएगा H, तो कितना 1, यही वाला आ गया जी। TOU से स्टार्ट होने वाला सबसे पहला यही होगा। अब इन सबको बच्चों हम कर लेते हैं ऐड। ये बन गया बच्चों 72 और 6 हो गया 78 और 2 और ऐड कर दिया हो गया 80 और ये आ गया 89 बच्चों आ गया है। तो रैंक कितना आ गया बच्चों, इसका रैंक आ गया है 89। ये बच्चों मैंने आपको नॉर्मल मेथड बता दिया है और अब आपको क्या बताने जा रहा हूं, इसको शॉर्टकट तरीका बताने जा रहा हूं, बहुत शानदार तरीका है। उसमें क्या करना है बच्चों, पहले इनका आप नंबरिंग कर लीजिए। सबसे पहले कौन सा आने वाला है, सबसे पहले आएगा G, उसका नंबर 1, यहां मैंने लिखे ही थे पहले, ये हो जाएगा 2, ये होगा बच्चों 3, फिर ये आएगा 4 और ये आएगा बच्चों 5। ऐसे अल्फाबेटिकली इनको नंबरिंग कर लेना है। उसके बाद बच्चों काउंट कर लो ये कितने लेटर्स हैं, 5 हैं टोटल, तो उससे -1 कर दो। 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और +1 बच्चों। अब देखिएगा यहां देखो सबसे पहले क्या लिखा है, 4 लिखा है। इधर देखो 4 से छोटे कितने नंबर है, एक 3 है, एक 1 है और एक 2 है, कितने नंबर है 3। तो यहां मल्टीप्लाई करिएगा 3 से, ये आ गया बच्चों 3 से छोटे कितने हैं 2, ये आ गया 5 से छोटे कितने हैं 2। याद रखो बेटा आगे ही देखना इस साइड, पीछे साइड नहीं देखना कितने छोटे हैं। ये 1 से छोटे कितने हैं, कोई नहीं है, 1 से छोटा 0, तो लास्ट में +1 है ही। ये देखो ये आ गया 4 फैक्टोरियल मतलब 24 इंटू 3 72, 3 फैक्टोरियल 6 प्लस 6 इंटू 2 12, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 इंटू 2 4 और +1 और ये आ गया बच्चों वापस से 89। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसकी रैंक कई बार पूछा गया है जेईई मेंस में निकालने के लिए, वर्ड है मदर। तो मदर का बच्चों मुझे रैंक फाइंड करना है, शॉर्टकट तरीका सिखा दिया, धड़ाधड़ करना चालू कर दो भाई। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना है। सबसे पहले देखो इसमें अल्फाबेटिकली कौन आएगा, मेरे हिसाब से तो शायद ई आएगा और ई के बाद एच आएगा और एच के बाद शायद एम आएगा और एम के बाद बच्चों ओ आएगा और ओ के बाद आर आएगा और आर के बाद टी आएगा। देख लो भाई ये सीरियल ऑर्डर बनने वाले हैं, इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं बच्चों। अब करना क्या है, काउंट कर लो, टोटल है बच्चों 6 -1 कर दो, आ गया 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल +1। अब मेरे बच्चों देखो यहां क्या लिखा है 3 से छोटे कितने नंबर लिखे हैं उधर, इधर राइट में ही देखना है, खाली राइट में ही, लेफ्ट में नहीं, राइट में ही देखना है। कितने आगे हैं 2 आगे हैं, तो इंटू 2 प्लस अब आ गया है मेरे बच्चों 4 से छोटे बताओ रे कितने लिखे हैं उधर, फिर से बोले बच्चे 2 लिखा है। 6 से छोटे कितने हैं, कितने छोटे हैं 3 हैं, तो यहां लिखिएगा 3। पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना, हमेशा आगे ही देखना है। 2 से छोटे कितने हैं, 2 से छोटा 1 है और 1 से छोटा तो कोई है ही नहीं, ये बच्चों आ गया है। कैलकुलेट भी करें क्या, आइए कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल हो गया 120 इंटू 2 240, 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 2 हुआ 48, 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 3 18 और ये आ गया, यहां से आ जाएगा 2 और एक +1 3। ऐसा बच्चों आ गया है। ऐड तो कर ही लोगे ना, इसको ऐड लाओ मैं ही कर देता हूं, आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड को देखो 21 इसमें ऐड किया 9 या 6, ये देखो ये इसमें यहां ऐड करा, ये आ गया 9 और ये आ गया 0 और ये देखो ये 309 बच्चों आ गया है मदर का रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब तक बच्चों मैंने जो क्वेश्चन कराए वो वाले थे जिनमें कोई भी जो लेटर है वो रिपीट नहीं हो रहा था, वो भी करा देता हूं जिसमें लेटर रिपीट हो रहे हो बच्चों। एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है जेईई मेंस में बच्चों, आज शायद लास्ट ईयर पूछा गया था, मैनकाइंड का बच्चों रैंक फाइंड करना है। मेथड वही है जैसे सिखाया गया है। सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखना है, इनको ऑर्डर में नंबरिंग देना है। तो पहला नंबर आएगा ए का, ये तो सोचने की जरूरत नहीं, फिर आएगा बच्चों डी, फिर आता है आई के बाद शायद आएगा के और फिर एम और फिर आएगा बच्चों एन। ये हमने नंबरिंग इनका कर दिया है अल्फाबेटिकली। काउंट कर लो बच्चों कितने हैं, 3 और 3 6 और एक 7, तो -1 करके 6 बचा, 6 फैक्टोरियल, देन 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल
प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां देखो बच्चों क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो आगे देखो 5 से छोटे कितने, 1 2 3 और 4 हैं इससे छोटे। अब इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, रिपीटेशन वाली क्या बात है। अब यहां देखिए इससे आगे कितने सेम हैं, सेम कितने लेटर्स हैं, तो 2 लेटर सेम है, एन और एन, जितने सेम हो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है प्लस। अब यहां है बच्चों 1 से छोटा कोई है ही नहीं। अब जब यहां 0 आ गया तो कुछ डिवाइड करने के बारे में सोचना ही नहीं है। यहां आ गया बच्चों 6, ये देखो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां है, देखो यही बच्चे गलतियां करते हैं, ये ध्यान से समझ लो। यहां देखो भाई आ गया 6 से छोटे कितने आगे, 6 से छोटे हैं बच्चों 3, 6 से छोटे हैं 3। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको देखो जब ये देखना ना सेम वाले, तो यहां से देखना है, जिस पे आप हो वहीं से देखना है, इसको इंक्लूड करके और आगे वाले देख के कितने सेम हैं, कितने सेम है, 2 सेम है, एक ये और एक ये, तो डिवाइड किससे करना है, डिवाइड 2 से करना है। 2 मतलब 2 फैक्टोरियल ही है। तो यहां बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जब हमने यहां के देख रहे हैं ये वाला नंबर, जो दोनों सेम नंबर थे उन्हीं में से किसी एक पे हम आगे देख रहे हैं, तो तब सेम लेने हैं या नहीं लेने, तो याद दिला दूं सेम लेने हैं, यहां से लेना है, यहां से आगे देखना है कितने सेम हैं, 2 सेम आगे थे, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो जी अब आ गए 4 पे, 4 से छोटे कितने हैं 2, अब सेम कुछ नहीं है, आप देखो सेम कोई नहीं है। 3 से छोटा कितना है, 1 ही है, और भैया 6 से छोटा कितना है, 1 ही है, तो ये बच्चों बन गया है। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, इसको इससे कैंसिल किया है, देखो 2 आ गया, 2 इंटू 6 फैक्टोरियल हो गया है 720, ये 0 हो गया, और यहां मैं इसको कर लूँ तो इसको इससे काट देता हूँ, ये 12 आ जाएगा, तो ये आ गया 36, ये हो गया 6 इंटू 2 12, और ये 2 + 1 + 1 बच्चों आ गया। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके आंसर आ जाता है 1492 बच्चों। रैंक का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आइएगा बच्चों, ये क्वेश्चन है फार्मर का रैंक बच्चों फाइंड करना है। रिपीटेशन वाले सोचा 2-1 तो करा ही देता हूं आपको। अल्फाबेटिकली नंबरिंग कर दीजिए, सबसे पहले आएगा ए, फिर आता है बच्चों ई, फिर आएगा एफ, और फिर आएगा एम, और फिर आएगा बच्चों आर। कितने हैं टोटल भाई, 2 4 6, -1 कर दो, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल प्लस 1, ये बच्चों बन गया है। अब देखो मेरे बच्चों यहां क्या है, लिखा है 3 से छोटे कितने हैं, इधर 3 से छोटे हैं 2, और क्या उनमें कुछ सेम है, हाँ 2 सेम हैं, प्लस 1 आ गया, 1 से छोटे कितने हैं, कोई 1 से छोटा नहीं है। फिर यहां आ गया 5, फिर से इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना भी, यहां आ गया 5 से छोटे कितने हैं, 2 हैं, और कोई सेम है क्या, यहां से यहां तक, हाँ 2 सेम है, तो अपॉन 2। फिर आ गया बच्चों 4 से छोटा सिर्फ 1 है, फिर आ गया 2 से छोटा कोई नहीं है। अब बच्चों सोल्व करें तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया है, ये 120 + 6 + 2 + 1, 129 आ गया बच्चों इसका रैंक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आपको कुछ कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बच्चों कराता हूं, बिल्कुल सिंपल है भाई। एक तो बात याद रख लो, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है, इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल बेसिक 2-4 बातें आपको पता हो, क्वेश्चन सारे आपसे हो जाने वाले हैं। कॉम्बिनेशन में बस आपको ये पता होना चाहिए एनसीआर का मीनिंग क्या होता है बच्चों। एनसीआर का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के जो तरीके होते हैं उसको हम एनसीआर कहते हैं बच्चों। बस इतना याद होगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई बड़ी बातें नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में कहा, अच्छा इस साल के क्वेश्चन है 2023 का ही, ए बॉय नीड्स टू सिलेक्ट 5 कोर्सेज फ्रॉम 12 अवेलेबल कोर्सेज आउट ऑफ विच 5 कोर्सेज आर लैंग्वेज कोर्सेज। इफ ही कैन चूज एट मोस्ट 2 लैंग्वेज कोर्सेज then the number of ways he can choose 5 courses each। तो देखिएगा बच्चों कुल मिला के 12 कोर्सेज हैं, और 12 में से 5 लैंग्वेज कोर्सेज हैं और 7 अदर कोर्सेज हैं। अब बच्चों से क्या करना है, एटमोस्ट 2 लैंग्वेज कोर्स सिलेक्ट कर सकता है, मैक्सिमम 2 लैंग्वेज कोर्स सिलेक्ट कर सकता है। तो क्या केस बन सकता है, या तो वो 2 लैंग्वेज कोर्स सिलेक्ट करेगा और 3 नॉन लैंग्वेज वाले सिलेक्ट करेगा, टोटल 5 करने हैं, या तो इसको 1 करेगा और इसको 4 करेगा, और या तो इसे पूरा छोड़ ही देगा और सारे इसी से लेगा जी। यहां लिखता हूं कितने वेज हो जाएंगे बच्चों, 5 में से 2 सिलेक्ट करने हैं तो 5 से 2
और 7 में से 3 सिलेक्ट करने हैं तो 7C3 दोनों ही काम करने हैं तो मल्टीप्लाई। ये नेक्स्ट वाले में देखो 5C1 7C4, यहाँ 5C0 और 7C5 बच्चों। अब कैलकुलेट कर देता हूं, 5C2 10 होता है और ये 35, तो ये आ गया 350। 5C1 5 होता है और 7C4 का वैल्यू कितना होगा, 7C4 35, ये 35 तो आगे जी 175 बच्चों। 5C0 1 हो जाएगा और 7C5 का वैल्यू 21 होता है, 21। अब बच्चों सबको ऐड कर दूंगा तो 546 बच्चों आ जाएगा आंसर। कॉम्बिनेशन का एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लास्ट ईयर पूछा गया था बच्चों। कॉम्बिनेशन से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हर साल कई सारे पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे मैं नहीं करा रहा हूं, एक एक दो दो आसान आसान से मैंने करा दिए, बाकी आप सब करके देखिएगा, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और कोई समस्या आई है तो हमसे मिलिएगा फिर। कहा है क्लास कंटेन्स बी बॉयज एंड जी गर्ल्स। बी बॉयज, बी बेसिकली नंबर ऑफ बॉयज लिखा है यहाँ, बी बॉयज हैं और जी गर्ल्स हैं। इफ द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स फ्रॉम द क्लास इज 168, तो आपको वैल्यू बताना है b प्लस 3g का बच्चों। तो बच्चों b बॉयज में से 3 बॉयज आपको सिलेक्ट करने हैं, तो कितने वेज होंगे, b c 3। और बच्चों g गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सिलेक्ट करने तो कितने वेज होंगे, g c 2। और ये टोटल वेज आपको गिवन है 168। अब बच्चों यहां से b और g के वैल्यू आपको फाइंड करने हैं और फिर b प्लस 3g का वैल्यू बताना है। अब बच्चों यदि आपने कुछ वैल्यू याद कर रखे हो एनसीआर वाले, तो यहाँ बहुत फायदा आपको हो सकता है। जैसे देखिएगा जो मेरा 168 है, यदि मैं उसके कुछ फैक्टर कर लूं, ये 168 होता क्या है, ये 168 होता है 2 × 84, 2 × 84 बहुत बड़ी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 3 इसको मैं 3 से यदि हटा देता हूं तो 28, ऐसा बन सकता है बच्चों। अब हम देख क्या रहे हैं, जैसे ये GC2 लिखा है तो हमारे दिमाग में चल रहा है कि क्या कोई वैल्यू होता है ऐसा NC2 का वैल्यू। इसके लिए यदि आपको थोड़ी वैल्यू याद होती है बहुत आराम से हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, नहीं होती तो काफी दिमाग लगाना पड़ जाता है। जैसे देखो 2C2 का वैल्यू 1 होता है, 3C2 का वैल्यू 3 होता है, 4C2 का वैल्यू 6 होता है। तो यहीं से देखा मैंने 3C2 का वैल्यू 3 होता है और यहां लिखा है GC2 और यहां मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो मैं देख सकता हूं एक बार, यदि मैं एक बारी को GC2 को 3 मान लेता हूं तो फिर बचा है मेरे पास BC3। क्या BC3 ये आ गया 56, क्या किसी के C3 में 56 आता होगा, इसके लिए यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है भाई। जो हमारा 8C3 होता है, 8C3 की वैल्यू आप निकालें, 8 × 7 × 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, ये देखो कितना आ गया, 56 आ गया है। तो 8C3 का वैल्यू 56 होता है। तो जिसको वैल्यू याद है वो तो सेकंड्स में इसको कर देगा भाई, नहीं तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा ही। तो कुल मिला के मुझे पता क्या चला कि जो BC3 है वो 56 हो जाए और GC2 मेरा 3 हो जाए। तो इस हिसाब से B का वैल्यू बच्चों 8 आ जाएगा और G का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब मेरे बच्चों यदि B का वैल्यू 8 और G का वैल्यू 3 आ गया है तो ये वाले वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 8 + 3 × 3 और 3 × 3 हो गया 9, 9 + 8 आ गया है 17। तो बच्चों 17 आ गया है आंसर। आओ बच्चों एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं। ये काफी सारे बच्चों को ये टॉपिक आता नहीं है, इसको मैं आराम से डिटेल में डिस्कस करता हूं और इससे क्वेश्चन इस साल भी पूछा गया था, अक्सर पूछ लिया जाता है। मेनली तो पहले एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाया करता था इससे, लेकिन आजकल मेंस में भी आ जाता है, इसलिए टॉपिक को मैं बड़े आराम से डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x1 + x2 + x3 + xn = r। इस इक्वेशन के इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे। इसमें दो टाइप के इंटीग्रल सॉल्यूशन बच्चों आपसे अक्सर पूछ लेता है। एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव का मतलब जिसमें वैल्यू आप 0 लेंगे या तो पॉजिटिव लेंगे, और एक होता है बच्चों पॉजिटिव, जिसमें आप 0 नहीं लेते हैं, सिर्फ पॉजिटिव ही लेते हैं बच्चों। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूं, कोई डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं आपको। तो नॉन नेगेटिव का फॉर्मूला होता है बच्चों n + r - 1 CR, n + r - 1 CR बच्चों। और पॉजिटिव का होता है r - 1 CN - 1। ये बच्चों फॉर्मूले होते हैं। चाहे तो आप एक फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा बच्चों। तो पहले वाला फॉर्मूला कब लगना है, जब जो हमारे सारे ये अननोन होंगे, ये नॉन नेगेटिव
इंटीजर्स होंगे, मतलब इनका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और नीचे वाला कब काम करेगा, जब वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, 0 नहीं लेना है। चलो ये दो फॉर्मूले आपने याद कर लिए हैं, बस अब हो जाने वाला है काम। इसको आप ऐसे फील कर सकते हैं कि आपके पास R ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास R ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको आपने n पर्सन्स में डिवाइड किया है। R ऑब्जेक्ट को n पर्सन्स में डिवाइड किया है, तो फर्स्ट को x1 दिए, सेकंड को x2, थर्ड को x3 और nth वाले को xn ऑब्जेक्ट हमने टोटल दिए हैं बच्चों। तो पहले वाले में तो क्या है, कोई कंडीशन नहीं है, आप किसी को दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड वाले में क्या कंडीशन है, सबको कम से कम 1 देना जरूरी है बच्चों। अब माने आपको ना सेकंड वाला फॉर्मूला नहीं आता, खाली फर्स्ट वाला ही आता है, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। सेकंड वाले में क्या कहा गया है कि सबको कम से कम 1-1 तो आपको देना ही है। तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले सबको 1-1 ऑब्जेक्ट दे दीजिए, सबको 1-1 दे दीजिए। यदि मैं सबको 1-1 दे दूंगा तो मेरे पास जो R ऑब्जेक्ट थे उनमें से कितने ऑब्जेक्ट चले जाएंगे, n ऑब्जेक्ट चले जाएंगे और बाकी जो बचेंगे वो ऑब्जेक्ट कितने होंगे, R - n होंगे। और आप बाकी को कितने कितने देने होंगे, एक को मान लीजिए α1, α2, αn बच्चों। पहले मुझे x1, x2, x3 देने थे, मैंने 1-1 ऑब्जेक्ट पहले दे दिए हैं, तो अब बाकी इतने इतने दूंगा। अब बच्चों इनमें ये जो α1, α2, α3 है, इनमें कोई कंडीशन नहीं बचा है, यहाँ इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, क्योंकि सबको कम से कम 1-1 देना था, तो 1-1 तो हमने पहले ही दे दिया। अब आप कितने भी दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसमें कौन सा सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे, अब इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे नॉन नेगेटिव वाले, और उसका फॉर्मूला क्या है, ये रहा n प्लस, अब r की जगह आ गया r - n -1cr, r की जगह आ गया है n माइनस r माइनस n। देखो ऊपर क्या बन गया है, r -1 और नीचे है r - n बच्चों। यदि इसमें मैं वो वाला फॉर्मूला लगा दूं NCR = NCn - r, तो देखो ये क्या बन जाएगा, R - 1Cn - 1। देखो ये वाला फॉर्मूला आपका आ जाएगा बच्चों। तो मैं यहाँ आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यदि मैं खाली ऊपर वाले फॉर्मूला याद कर लेता हूँ तो उससे भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी यहाँ कम से कम देने को आपको कहा जाए उतने पहले आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जो बाकी बचे होंगे उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा बच्चों। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ। बच्चों डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन। ऐसा क्या है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड कीजिएगा। इक्वेशन x1 + x2 + x3 = 12 है बच्चों। ऐसी कंडीशन अक्सर दी रहती है, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं। जैसे पहले वाले पार्ट में कहा है x1, x2, x3 तीनों ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है बच्चों। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। तो उसका तो फॉर्मूला था n + r - 1cr, ये होता है n मतलब इधर जितने हमारे अननोन्स होते हैं x1, x2, x3 जितने ये होते हैं उसको n कहते हैं, इक्वल टू वाला r होता है, -1 तो -1 है ही। तो ये कितना बन गया है, बन गया है 14c12, मतलब कि 14c2। ये बच्चों आ गए हमारे इसके सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट, यदि यहां लिख दिया जाए x1 > 0, x2 > 0, x3 > 0, ऐसा लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पॉजिटिव वाले सॉल्यूशन निकालने हैं। तो यहाँ या तो आपने पॉजिटिव वाला फॉर्मूला याद कर रखे, नहीं याद रख रहे घबराने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला याद कर लो, उसे सारे सवाल होंगे। तो यहाँ ग्रेटर देन 0 है, भी ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। याद रखना इंटीजर्स की बात चल रही है, इंटीजर्स में 0 से बाद में 1 ही आता है सीधे। x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो मुझे करना क्या है इस क्वेश्चन में, मेरे पास 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे 3 लोगों में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहां क्या कहा गया है, सबको कम से कम कितना कितना देना है, सबको कम से कम 1-1 तो आपको देना ही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1-1 सबको दे दो बच्चों, 1-1 सबको दे दीजिए। तो 1-1 सबको दे दिया तो मेरे पास बचेंगे कितने, मेरे पास बचेंगे 9, मेरे पास बचेंगे बच्चों 9। तो अब इक्वेशन ऐसे वाला बन जाएगा। तो अब मेरा r का वैल्यू 9 हो जाएगा, n का वैल्यू 3 है। सो 3 + 9 - 1c9, ये कितना आ गया रे, 11c2 बच्चों आ गया है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन और कराता, मैंने लिखा है x1 > 1, x2 > 2, x3 > 3, ऐसा लिखा है बच्चों। तो अभी भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। पहले वाले को 1 एलिमेंट दे दो, दूसरे वाले को 2 दे दो, तीसरे वाले को 3 दे दो। कितने चले गए, अरे 6 चले गए, 6
ऑब्जेक्ट्स चले गए हैं, तो बाकी बचे कितने हैं मेरे पास, बाकी बचे हैं मेरे पास 6। तो जितने भी आपको यहां देने उतने दे के बाकी बचा लीजिए और इसमें वही वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो ये आ गया बच्चों 3 + 6 - 1c 6, कितना बन गया रे 8c2, ये आ गया बच्चों, ये आ गया 8c2। तो अब कुछ समझ में आएगा कैसे आप निकाल सकते हैं अभी। तो यहाँ कुछ भी नंबर आपका लिखा हो, घबराने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन यही करा दूं कोने में भाई, ये जो अभी क्वेश्चन करा रहा हूं भाई ना, ये अभी पूछा गया जेईई मेंस 2023 में पूछा गया है, कुछ दिनों पहले ही। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, यही नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना था, x + y + z = 21। कंडीशन गिवन था x > 1, y > 3 और z > 4। इसके बच्चों आपको फाइंड करने थे नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो करना क्या था कि बच्चों जिसको जितने देने हैं पहले तो वो दे के खत्म करिए कहानी। तो x को 1 देना है, y को 3 देना है, z को 4 देना है। कितने चले गए, 1 + 3 + 4 होता है 8 ऑब्जेक्ट्स तो गए, बचे कितने हैं मेरे पास, 21 में से गए 8 तो शायद बचता है 13। तो अब बचे हैं 13। अब वही वाला फॉर्मूला मेरा यूज कर देना है। n का वैल्यू 3 है तो 3 + 13 - 1c 13, ये बच गया बच्चों 15c13, मतलब कि 15c2। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बच्चों 105। तो 105 बच्चों आ गया आंसर। एक और क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करते हैं। ऐसा मेंस में अब तक पूछा तो नहीं गया है, वैसे तो इससे पिछले वाला जो था वो भी आज तक नहीं पूछा गया था, पहली बार पूछा गया, तो हो सकता है ये वाला भी आ जाए इस बार हुई। तो देख लीजिए ध्यान से। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता रहे थे। अब ये इन इक्वेशन भी आ सकता है बच्चों, बहुत आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है। देखो जी, कहा गया है आपको ये जो इन इक्वेशन है इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने हैं। ये कहना चाह रहा है x1 + x2 + x3, इन तीनों का जो सम है वो 5 या उससे छोटा है, इन तीनों का सम कम है और 5 इनसे ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में एक नंबर और ऐड कर देते हैं, और इधर कम था ना, एक और ऐड कर देते हैं और फिर सम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ध्यान से समझो बच्चों, जैसे <= 5 उसने कहा था, इसके अंदर कई सारे केस बन सकते हैं। या तो इसका वैल्यू 5 होगा, तो 4 होगा, 3 2 1 0, ये केस बनेंगे। अब यहां देखो, यदि इस वाले का वैल्यू 5 हो गया तो x4 उस टाइम पे कितना हो जाएगा, 0। इसका वैल्यू 4 हो गया तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो गया तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 हो गया तो ये 3 हो जाएगा, और ये 1 हो गया तो ये 4 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो ये पूरा 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x4 है ये भी कैसा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो बेसिकली अब आपको इस इक्वेशन के नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने हैं। उसका तो मुझे फॉर्मूला आता है डायरेक्ट, n + r - 1cr, ये होता है n, ये होता है r। कितना बन गया रे बच्चों, 9 8, ये बन गया 8c5, और 8c5 को हम लोग क्या कहते हैं, 8c3 भी कहते हैं। और इसका वैल्यू कितना आ जाता है, 56 बच्चों आ जाता है। तो ऐसे बच्चों इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना आ जाए या इन इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना आ जाए, अब आपको घबराना नहीं है, बेहतरीन तरीके से बच्चों सॉल्व करके आना है। वापस एक बार मैं चैप्टर को आपको बता देता हूं, इसमें मेन चीजें क्या है। एक नंबर बनाने वाले क्वेश्चन है, उसमें डिविजिबिलिटी वाले बड़े इंपॉर्टेंट है। 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 4 से, 5 से, 6 से, उसके बाद 11 से, और कोई भी दो प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे 15 आ गया, इस तरीके का डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। उनको अच्छे से आप कर लीजिएगा। किसी नंबर से बड़े कितने नंबर बनेंगे या छोटे कितने नंबर बनेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके आ सकते हैं बच्चों। उसके अलावा वर्ड बनाने वाले सिंपल बेसिक क्वेश्चन, जैसे एनसीईआरटी में हुआ करते थे, उसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ को एक साथ रखना है या कुछ को साथ नहीं आने देना है, ऐसे करके क्वेश्चन बच्चों आ सकते हैं। और एक सिंपल कॉम्बिनेशन जिसमें डायरेक्टली एनसीईआर का फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आज कराए भी, सिंपल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बच्चों आ सकते हैं। और एक ये नया जो इस साल से आया है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसका भी क्वेश्चन बच्चों आ सकता है। तो सभी टाइप के मैंने आपको करा दिए। वैसे ये चैप्टर बहुत डीप वाला चैप्टर होता है, लेकिन मेंस के लिए उतना तगड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आसान वाला ही आता है। तो मैंने मैक्सिमम चीजें आपको करा दी हैं, अब आप भी बेहतरीन तरीके से बच्चों कर लीजिएगा।
अब इसके आगे हम जो चैप्टर आपको कराने वाले हैं बिल्कुल इसी से रिलेटेड चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपको चैप्टर कराएंगे, मेहनत से लगे रहिएगा, 99 प्लस ही सबको स्कोर करना है और जैसे ही पेपर हो जाए बताना है सर देखो आपके बताए हुए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे और 99 प्लस आ गया है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।